हेलो चैंपियंस, मैं हूं रिजवान सर, आपका दोस्त और गाइड। और अभी हम पढ़ रहे हैं बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट ओरिएंटेड चैप्टर, मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। इस वीडियो में सिर्फ कॉन्सेप्ट समझेंगे, बिना अननेसेसरी फॉर्मूला या लेंथी डेरिवेशंस के। ओके, क्योंकि एग्जाम में टॉपर वो नहीं होता जो सिर्फ याद करके जाए, जो सब कुछ याद कर ले, बल्कि वो होता है जो कॉन्सेप्ट समझता है। इसलिए कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी होता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एक भी पॉइंट छूट गया तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। आज हम अपना पॉइंट ले रहे हैं 30 और 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात। 30 डिग्री और 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात। देखो, मैं सबसे पहले क्या करेंगे, हम क्या कर रहे हैं, और इंग्लिश में देख ले, 30 एंड 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। ओके, अब हम सबसे पहले देखेंगे एक समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज ले लेंगे जिसकी सारी भुजाएं एक जैसी, सारी मतलब सारी साइड्स बराबर हो, दैट इज नोन एज समबाहु त्रिभुज। जैसे ये, इसकी तीनों लाइनें बराबर हैं। ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा सी हो गया। ठीक है, जब कोई ऐसा त्रिभुज, कोई ऐसी त्रिभुज हो जिसकी सारी लाइनें बराबर होती हैं, तो उसमें क्या होता है, वो 60 डिग्री का एंगल बनाता है। वो हर साइड उसकी 60 डिग्री का एंगल बनाती है। तो इसमें कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 60 डिग्री का एंगल बन रहा है तीनों साइडों पे। और तीनों साइडों को जो हम अगर जोड़ेंगे तो हमारा 180 के बराबर आता है, 180 डिग्री। ठीक है, का एंगल बनता है। अब हम लोग क्या करेंगे, हमें क्या करना है, 30 डिग्री और 60 डिग्री का हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है इससे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक लंब, एक परपेंडिकुलर खींच लेंगे, एक लंब खींच लेंगे यहां से, ए से, जो कि सी और बी के बीचों बीच में आके टकराएगी। अब देखो क्या हो गया बेटा, अब हमारे पास क्या हो गया, अब हमारा ये जो 60 था, ये 60 नहीं रहा, ये हो गया 30, इधर भी 30। ठीक है, 30, यहां पे 60, और यहां पे क्या हो जाएगा, 90। ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री, है ना। इसका नाम हम रख देंगे डी। इतनी बात समझ में आई। अब हमें क्या करना है, हमें 30 डिग्री के हिसाब से देखना है। 30 डिग्री के हिसाब से देखने का मतलब यह है कि हम एंगल को हम 30 डिग्री वाला एंगल ले रहे हैं। अगर हम 30 डिग्री वाला एंगल लेंगे, ये वाला एंगल हमने लिया, तो हमने आपको बताया था कि 90 डिग्री जहां पर भी होता है, ट्राइंगल में 90 डिग्री जहां पर भी होता है, उसके सामने वाली जो उसकी लाइन होती है, उसके सामने वाली लाइन को हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। शॉर्ट फॉर्म में हाइपो भी कह सकते हैं। ठीक है, अब देखो एंगल हमने कौन सा दिया है, एंगल हमने ये वाला लिया, 30 डिग्री वाला एंगल लिया है। 30 डिग्री के एंगल हमने ले लिया, तो ये एंगल हमारा, इसकी एक लाइन हाइपो है, तो इसकी दूसरी लाइन हमारी क्या होती है, बेस। अगर कहीं कोई जो एंगल दिया होता है, एंगल की एक लाइन हाइपो होगी, दूसरी लाइन होगी बेस। 90 डिग्री के सामने वाली हाइपो होती है हमेशा, हाइपो चेंज नहीं होती। 90 डिग्री के सामने मतलब 90 डिग्री के सामने, और एंगल जो भी दिया होगा
उसके सामने, उसके अपोजिट साइड, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं एडजेसेंट लाइन। एडजेसेंट लाइन यानी कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, संलग्न भुजा। क्या बोलते हैं, संलग्न भुजा। अब इसके सामने वाली ये हमारी परपेंडिकुलर हो जाएगी, एंगल के बिल्कुल सामने वाली परपेंडिकुलर हो जाती है। ये एंगल लिया गया, इसलिए इसके सामने वाली ये परपेंडिकुलर, उसके बगल वाली बेस। ठीक है, तो हमने आप लोगों को बताया था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब देखो इसमें क्या होता है, इससे हम, ये हमारा साइन हो जाएगा, ये हमारा कॉस हो जाएगा, ये हमारा टैन हो जाएगा, और साइन का उल्टा होता है कॉसेक, ये उल्टा हो जाएगा कॉसेक, और कॉस का उल्टा होता है सेक, और टैन का उल्टा होता है कॉट। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें साइन 30, कॉस 30, सब 30 के सारे मान निकालने हैं। अब देखो इसमें ये हमारा जो त्रिभुज था जिसकी सारी भुजाएं बराबर थीं, एक जैसी थीं, तो हम उसमें क्या करते हैं, हमने माना इस लाइन को, ये हमारी लाइन 2a है, तो ये लाइन भी हमारी 2a होगी पूरी, और ये वाली लाइन भी हमारी क्या होगी, 2a, है ना। अब हमने क्या किया, हमने इस लाइन को यहां से एक लंब खींच दिया, एक परपेंडिकुलर खींच दिया, डाल दिया इस पे, तो वो उससे क्या हो गया, उसमें उससे आधी, ये जो 2a था, 2a का इतना a हो गया, इतना a हो गया कि नहीं, समझ गए भैया। ये पूरी लाइन 2a थी, अब हमने आधी इसको अलग कर दिया, तो आधी a और a मिलके क्या हो जाएगा, 2a। ठीक है, ये हमारा हो गया। मतलब हमें ये लाइन पता है, ये लाइन पता है, और ये वाली लाइन हमको नहीं पता, बीच वाली लाइन नहीं पता। तो हम बीच वाली लाइन पता करने के लिए हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। यार बता लेते, बताओ पाइथागोरस थ्योरम, कौन सा थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमको ये तीसरी वाली जो नहीं पता है वो भी हमको पता चल जाएगी क्या है, क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम में। अब देखो हम इससे देख रहे हैं, यहां से देख रहे हैं, अब ये हमारा बेस है, ये हमारा हाइपो है, ये हमारा परपेंडिकुलर है। अब हम साइन का देखेंगे, साइन का, साइन थीटा हमारा क्या होता है, P/H। क्या होता है, P/H, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारा क्या है, इस वाले एंगल से अगर हम देखें, साइन A के हिसाब से अगर हम देखें, साइन A के हिसाब से अगर हम देखें, तो हमारा परपेंडिकुलर हमारा क्या है, CD हमारा परपेंडिकुलर है, CD, और ये हमारा परपेंडिकुलर है CD, और AC ये हमारा हाइपो है, AC है। तो साइन ए हमें क्या पता चलेगा, साइन ए हमारा क्या, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमको पता है कितना है, परपेंडिकुलर कितना है इसमें A, और हाइपोटेन्यूज कितना है 2a। तो A से A कट गया, क्या बचा 1/2। हमको साइन ए पता चल गया। यानी कि अगर हम 30 डिग्री की बात कर रहे थे, साइन 30 डिग्री की बात हम यहाँ पे कर रहे थे, साइन 30 डिग्री की बात कर रहे थे बच्चों, तो साइन 30 डिग्री हमें पता चल गया, साइन 30 डिग्री हमें पता चल गया। कितना है साइन 30 डिग्री, हमें पता चल गया 1/2। अब इसी तरीके से अगर हम cos 30 की बात करें, cos 30 का मतलब क्या होता है,
बी अपॉन एच, बी अपॉन एच क्या होता है, बी अपॉन एच। यार हम पाइथागोरस थ्योरम में लगाया नहीं, उस एंगल निकाल दिया, कोई बात नहीं, पहले पाइथागोरस थ्योरम निकाल लेते हैं। तीसरी वाली लाइन पता नहीं है अभी, तीसरी लाइन पहले पता कर ले। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे पहले। पाइथागोरस थ्योरम बेटा क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम होती है हमारी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यही तो होती है हाइपोटेन्यूज, यही तो होती है पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम जो हम निकालेंगे उसमें हमको ये पता चल जाएगा कि हमारा बेस कितना, हमें बेस नहीं पता है। जब हमें बेस नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज की तरफ भेज देंगे, तो हमारा बेस स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज बेस स्क्वायर बराबर, हाइपोटेन्यूज हमारा कितना है, हाइपोटेन्यूज हमारा, हाइपोटेन्यूज है 2a माइनस बेस कितना है, परपेंडिकुलर कितना है, a स्क्वायर स्क्वायर। तो यहां पे देखो बेस स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, बेस स्क्वायर इक्वल टू 2 दूनी 4 a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब देखो 4a स्क्वायर में से, 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर निकल गया, बेस स्क्वायर हमको निकालने के लिए 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर निकल के क्या बचा, 3a स्क्वायर। अब हमने क्या किया, इसका स्क्वायर हटाया, b का स्क्वायर हटाया, बेस का स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, पूरे पे हमारा अंडर रूट लग जाएगा। अब जब पूरे पे अंडर रूट लगेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, a के पास तो स्क्वायर है तो a तो हमारा एक बार a बाहर आ जाएगा, और √3 अकेला बचा तो वो √3 रूट पे आ जाएगा, a √3। इसकी वैल्यू कितनी आई, a √3। ठीक है। अब हमने साइन का तो निकाल लिया था, कॉस का निकालेंगे अब। कॉस 30 डिग्री, अगर हम कॉस 30 डिग्री बेटा निकालेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे b अपॉन एच, b अपॉन एच। b हमारा बेस, बेस हमारा कितना है, a √3 अपॉन h हमारा कितना है, 2a। a से a कट गया, क्या बचा, √3/2। यानी कि हमारा साइन 30 तो हो गया था, कॉस 30 हमारा कितना हो गया, √3/2। इसी तरीके से कॉस के बाद में क्या ले लेंगे, tan 30। अब देखो tan 30 जो है वो क्या होता है, tan जो है हमारा वो हमारा क्या होता है, हमने एक आपको फॉर्मूला बताया था पहले, अगर याद हो तो देख लो, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हैं। साइन थीटा देखो हमारा कितना आया था, साइन थीटा हमारा आया था साइन 30 डिग्री कितना आया था, 1/2, और कॉस 30 हमारा कितना है, √3/2। 1/2 मल्टीप्लाई 2/√3, 2 से 2 कट गया, क्या बचा, 1/√3। मतलब हमारा tan 30 कितना आया, 1/√3। राइट, समझ में आ रहा है।
समझ में आ रहा है ना। अगला देखो क्या होगा हमारा, कॉसेक 30 डिग्री। कॉसेक कहते हैं हाइपोटेन्यूज अपॉन पी, हाइपोटेन्यूज अपॉन पी मतलब एच अपॉन पी। एच हमारा कितना है, हाइपोटेन्यूज यहाँ पे हाइपोटेन्यूज ये 2a, पी हमारा कितना है ए से ए कट गया, क्या बचा 2। कॉसेक 30 हमारा क्या हो जाएगा 2। एक और तरीके से देखो क्या हो जाएगा, अभी हम देखो हमने क्या बताया था आपको कि हमारा कॉसेक जो है, जो हमारा कॉसेक है वो साइन का उल्टा होता है, यानी कि कॉसेक 30 इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन 30। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, कॉसेक 30 की वैल्यू निकालना है 1 अपॉन साइन 30 के रूप में। अब यहाँ पे 1 है ऊपर तो हम इसको तो 1 रहने देंगे, और साइन 30 की वैल्यू हमें पता है क्या है 1/2, तो हम 1/2 रख देंगे। अब देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1/2, तो ये कुछ सही नहीं लग रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे 1/1 कर देंगे इसको। जब हम 1/1 करते हैं तब इसको आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 1/1 मल्टीप्लाई बाय 2/1, ये पलट जाता है जब इसकी मल्टीप्लाई होती है। डिवाइड यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो रहा है डिवाइड, लेकिन हम लोग डिवाइड ना करके मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करें तो अब डिवाइड अगर हो रहा है मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या करेंगे, साइन को चेंज कर देंगे ऊपर, मतलब साइन को मतलब नहीं, नंबर्स को चेंज कर देंगे, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, मतलब 1/2 में ऊपर वाले को बोलते हैं अंश, नीचे वाले को हर, हर को ऊपर कर देंगे, अंश को नीचे कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 2 ऊपर कर दिया, 1 नीचे कर दिया। अब क्या हो गया, ये 1 से 1 गया कट, यानी कि हम क्या हो जाएंगे हमारे पास, तो 1 कम 2 और 1, यानी कि हमारे पास क्या बचा 2। कॉसेक 30 हमारा कितना है, जो हमारा कॉसेक 30 है वो कितना होगा 2। ठीक है, और फिर अगर हम इसके बाद देखें, कॉसेक 30 के बाद अगर हम लोग कॉसेक के बाद में क्या हो रहा है, साइन का उल्टा कॉसेक, तो कॉस का उल्टा सेक। अगर हम सेक 30 की बात करें तो सेक 30 हमारा किसका होगा, सेक 30 कॉस का उल्टा होता है। वन अपॉन कॉस थीटा, कॉस 30, तो कॉस 30 का मान कितना है 1/1 लिखेंगे, बटे ना लिख के इसी को उल्टा करके लिख दो सीधा, 2/√3, 2/√3 क्या हो जाएगा, सेक 30 बराबर 2/√3। अब ऐसे ही कॉट 30 tan का उल्टा होता है, मतलब क्या हो जाएगा कॉट 30 बराबर 1/tan 30, 1/1 और tan 30 क्या 1/√3, मतलब √3/1, यानी कि आंसर हमारा √3। कॉट 30 हमारा क्या है √3। ठीक है, हमने इस तरीके से हमने क्या किया, हमें इसकी वैल्यू पता चल गई, साइन 30, कॉस 30, tan 30, कॉसेक 30, सेक 30 और कॉट 30। अब अगर हम 60 की बात करें, 60 की अगर हम बात करें, जैसे कि हमने कहा 60, हमने कहा साइन 60 बताना है, साइन 60 हमको बताना है, डिग्री बताना है। अब हम इस वाले एंगल को ले लें, इस वाले एंगल को हम ले लें, अगर साइन 60 हमको बताना है, इस एंगल को ले लेंगे, तो जब हम इसको लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा,
इसके सामने वाली ये जो हमारा बेस था ये हमारी क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज हो जाएगी, ये हाइपो हो जाएगी। फिर नहीं नहीं नहीं, हाइपो कैसे हो जाएगी, हाइपो नहीं, हाइपो तो 90 डिग्री के सामने वाला हाइपो, ये हाइपो रहेगी। और ये जो हमारा ये वाली हमारी हो जाएगी, ये जो हमारा ए है ये हमारा हो जाएगा, ये हमारी हाइपो हो जाएगी और ये वाला हमारा हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। अब हम देखो इसको इसके हिसाब से निकाल रहे हैं, क्या हो जाएगा 60 डिग्री। अगर हम 60 डिग्री के हिसाब से देखेंगे तब बेटा हमारा क्या हो जाएगा, साइन हमारा क्या होता है P अपॉन एच, P अपॉन एच। P हमारा क्या है, परपेंडिकुलर हमारा कितना है A√3, क्या है A√3 अपॉन हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूज है 2a, ये हमारा 2a, a से a कट गया, क्या बचा √3/2। साइन 60 हमारा कितना हुआ √3/2। ऐसे ही cos 60, cos 60 कितना हो जाता है हमारा cos 60 हमारा कितना हो जाएगा B अपॉन एच, ये हमारा B अपॉन एच। B हमारा बेस कितना है A और हाइपोटेन्यूज कितना है 2a, a से a कट गया, क्या बचा 1/2। cos 60 हमारा 1/2 आ गया। ऐसे ही फिर हमारा जो है tan 60 पता करना है, tan 60 पता करना है। तो हमने क्या, हमें साइन और कॉस पता है, tan पता चल जाएगा। कैसे, क्योंकि ये हमारा √3/2 और मल्टीप्लाई 2/√2/1, 2 से 2 कट गया, tan 60 हमारा कितना गया √3। अब इसी का उल्टा हो जाएगा एज इट इज, साइन 60 √3/2 है तो हमारा इसका उल्टा कॉसेक होता है, कॉसेक हमारा गया 2/√3। cos 60 1/2 है तो हमारा सेक हो जाएगा 2। tan 60 √3 है तो हमारा cot 60 हो जाएगा 1/√3। तो दोस्तों आज हमने ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए हैं, जैसे साइन, कॉस, टैन, साइन 0 डिग्री से 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री हमने क्लियर कर लिए, जिनके बिना हम 45 डिग्री का क्लियर कर चुके हैं पहले ही, जिसके बिना आगे के क्वेश्चन अगर ये नहीं करते तो इसके बिना आगे के क्वेश्चन इम्पॉसिबल थे। अब 4 बजे वाली वीडियो में हम देखेंगे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन और उनके स्मार्ट सॉल्विंग ट्रिक्स, जिससे आप बहुत ही जल्द क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। अगर आज का सेशन यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और कमेंट में लिखो ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट क्लियर। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में विद ट्रिक्स दैट टॉपर्स यूज। थैंक यू, बाय बाय।